एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सी स्टूडेंट्स, क्या है ये मेरे पास? मनी बैग है ना, या फिर पर्स भी बोल सकते हैं। ओके, सो अभी देखो मैंने खोल दिया इसको। नाउ सी, ये तो बिल्कुल क्या हो रहा है? अगेन सी, ये अब बंद हो गया। Why this is happening? Can anyone tell me? Yes, very good. क्योंकि इधर मैग्नेट है ना, you can see there is a magnet. So मैग्नेट के वजह से ये अपने आप बंद हो रहा है। Yes, attract हो रहा है ना। Okay, so students, today we are going to study about magnet. ठीक है? So आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे क्या? मैग्नेटिक मार्वल्स, अनरेवलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ अट्रैक्शन, है ना? कैन यू सी दिस? ओके, सो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि ये जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक रिपल्शन क्या होता है, मैग्नेट कैसे काम करते हैं, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, एप्लीकेशंस, ये सब कुछ आज पढ़ेंगे हम लोग, है ना? ओके, सो आर यू रेडी? वेरी गुड। सो मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म इज अ फंडामेंटल फोर्स दैट कॉजेस certain materials to attract or repel each other. You can note it down. मैं फिर से बोल रही हूँ, magnetism is a fundamental force that causes certain materials to attract or repel each other, है ना? तो अभी देखो मैंने जो ये खोला था, then it closed. कैसे? क्योंकि इधर का जो मैग्नेट है, इधर ये इस मैग्नेट ने इस पोल को अट्रैक्ट किया है, इसी वजह से खुद अपने आप ही ये बंद हो गया है। सो इट अट्रैक्ट, राइट? सो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिज्म। ओके, सो मैग्नेटिज्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन एटम्स। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, एटम क्या है, ये भी हम एक वीडियो के थ्रू जानेंगे। ठीक है? सो अंडरस्टैंडिंग दिस फोर्स इज क्रूशियल फॉर हार्नेसिंग इट्स पोटेंशियल इन टेक्नोलॉजी एंड एवरीडे लाइफ। ओके, सो अभी हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स का क्या क्या है मैग्नेटिज्म में। ठीक है? तो अभी हम लोग एक वीडियो देखेंगे। ठीक है? इसको अच्छे से देखना। ठीक है? ओके, कैन यू सी दिस? वॉल्यूम बढ़ा देती हूँ। Oh, so you guys already know each other. Very well then. That makes life easier, as I'm going to be talking about magnets and magnetism today. Zoom in. Magnets are magnificent objects that create an area of magnetic force around them, which is invisible to the human eye. This area is known as the magnetic field. If a magnetic object is inside that area, it gets attracted towards the magnet and moves towards it without any physical contact. Looks like magic, isn't it? Now, what's a magnetic object? Objects that get attracted to a magnet are called magnetic objects, and the objects that do not get attracted to a magnet are called
piece of wood or cloth won't even move if kept near a magnet. But objects that contain iron, nickel, and cobalt will definitely get attracted to the magnet. When you keep a magnet freely suspended in air, it will rest in a north-south direction. The end that points to the north is called the north pole of the magnet, and the end that points south is called the south pole of the magnet. Well, I have a fun experiment. सो स्टूडेंट्स, इस पे आप लोगों ने क्या क्या देखा कि नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या है, ये समझ में आया ना सबको? ओके। For you, take these two magnets. The north and south pole should be marked on these magnets. Now, bring the like poles here and see what happens. There you go. These magnets repel each other. Now, bring the unlike poles near. See? The magnets attract each other. So this is one property of magnet कि like poles repel each other and unlike poles attract each other. इस वीडियो में जैसे आप लोगों ने देखा क्या है, मैग्नेट का दो पोल होता है, राइट? सपोज दिस इज अ मैग्नेट। ये मैग्नेट का एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है, ठीक है? देन दिस इज अनदर मैग्नेट, इसका भी इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ठीक है? देन अब इधर देखो, ये दोनों डिफरेंट है, राइट? सो इन दोनों को हम लोग बोलेंगे अनलाइक पोल्स, ठीक है? तो जब अनलाइक पोल्स पास पास होते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है? दोनों मैग्नेट ऐसे जुड़ जाएंगे। देन इफ दिस पोल्स, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ठीक है? So see, अब देखो सेम है पास वाले poles. So these are called like poles, ठीक है? अब जब like poles पास होते हैं ना, so like poles they repel each other. इस केस में क्या हो जाएगा? ये वाला दूर चला जाएगा, ये वाला इधर दूर चला जाएगा, राइट? ऐसे बोलेंगे, फिर बोलते हैं ना दोस्त में, तुम उधर जाओ, है ना? सो लाइक दैट। सो गोइंग टू दिस पार्ट। This proves that unlike poles attract each other and like poles repel each other. Hiya! Well, if you cut a magnet into two, it won't lose its magnetic field, but would give you two new magnets. Trivia time! So आप लोगों को आज एक नया चीज मालूम पड़ा है ना कि जब कोई पूछेंगे आप लोगों को कि एक मैग्नेट जब बीच में से टूट जाता है तब क्या होता है, क्या वो फेंक देने के लिए वेस्टेज बन जाते हैं क्या? So then you can reply that no, it doesn't loses its property, वो भी फिर मैग्नेट बन जाते हैं, है ना? Did you know that the Earth behaves like a magnet? That's because the Earth's core is believed to be a mix of iron and nickel, giving the Earth its own magnetic field. If a magnet has a strong magnetic field, it can pull objects even underwater. Tune in next time for more fun facts. This is me zooming out. So आप लोगों को बहुत सारा कंसेप्ट मिला इस वीडियो से, है ना? क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने, बताओ तो? कि नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या है, मैग्नेट क्या है, उसका एक प्रॉपर्टी जाना कि नॉर्थ पोल लाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं ना? ठीक है। सो नाउ एक दूसरी वीडियो दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है? ओके, इसमें चलते हैं। गिव मी 5 minutes स्टूडेंट्स, ओके?
सो इसमें आप लोग एटम्स क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, थोड़ा सा इसमें आप लोगों को कंसेप्ट एक मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे से देख लो। आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 या 12 में और आईआईटी और नीट के Atoms for kids. Look around you. See the desk you're sitting at? The clothes you're wearing? The couch in your living room? The dog or cat that might be lying on that couch? And even that healthy snack you may be eating? Believe it or not, all of those things are made up of atoms. In fact, everything in the world that you can see, touch, and even things you can't, such as air, are made up of tiny building blocks called atoms. Without these atoms, you would not exist, and neither would the things around you. Atoms are so small you can't see them, unimaginably small, but you can see, breathe, and touch the things made from atoms. Atoms make up the cells that are part of everybody's body, and the particles that make up every solid, liquid, and gas in the world. So, if atoms are so small, how do we even know they exist? They're so small, you can't even see them with the highest powered microscopes. But we do know they're there. That's because more than 100 years ago, a scientist named Ernest Rutherford was able to bounce other small particles off of atoms and witness the interaction. It was kind of like you bounced a soccer ball off a tiny, tiny super ball. The way that super ball, or in Rutherford's case, atoms, acted, told him they existed and what they were made of. This history of how atoms were discovered is a lesson for another time. But scientists have proven the existence of atoms in many different ways over the last century. They're definitely there, and they're really cool. So, what is an atom made of? And how does it behave? It's hard to believe that inside every atom there are 3 even smaller particles. These particles are known as protons, neutrons, and electrons. The difference in the way these 3 particles exist within every सो आप लोगों को इधर इलेक्ट्रॉन सुनाई दिया, क्या क्या पार्ट है। सो वो एक एटम में इट इज अ कंपोनेंट ऑफ एटम, ठीक है। और दो कंपोनेंट वाला है इलेक्ट्रॉन के साथ क्या क्या, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। these 3 particles exist within every atom and the way they interact with other atoms help determine what these atoms create. These atoms make up wood, or water, or metal, or anything. But we'll get to that shortly. First, let's talk about these 3 particles: protons, neutrons, and electrons. A proton carries 1 unit of positive electric charge. An electron carries 1 unit of negative charge. And a neutron has no electric charge. Together, the protons and neutrons make up the nucleus of an atom, or its center. And the electrons spin around the outside of the nucleus in what is called a shell. How do these super tiny atoms work? And what do they do? The different ways that atoms are organized determines what they are, or what elements they make up. Elements are the building blocks of molecules, and everything around us consists of molecules. All the elements are different, and there are 120 of them. These 120 elements are laid out here in a periodic table of elements. This chart is used by scientists, like physicists and chemists, to study how solids, gases, and liquids behave. It all depends on what they're made of. You'll probably spend a lot of time. सो ये सब जो है बाकी का पोर्शन आप लोग हायर क्लास में आप लोगों को पता चल ही जाएगा। सो मेन मुद्दे पे आते हैं। एटम्स का आप लोगों को क्या क्या एलिमेंट्स बोले, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। हम लोगों को आज क्या जानना है, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैग्नेटिज्म में क्या बोला है कि इट अराइजेस फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटम।